आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए अकीदतमंदों का हुजूम। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ आज अकीदतमंदों को देंगे दर्शन। अहमदाबाद वाक़ई जगन्नाथ मंदिर में वजीर दाखिला अमित शाह ने की पूजा। इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार दौरे पर। आज सियासी जमातों से होगी बातचीत। टीम इंतखाबी कार्रवाई, सिक्योरिटी बंदोबस्त और बूथ मैनेजमेंट का लेगी जायजा। ईरान इसराइल में जंगबंदी के बाद खामनाई का मुल्क के नाम पैगाम। कहा, हमला होने पर अमरीकी ठिकानों पर की जाएगी जवाबी कार्रवाई। एशियाई स्क्वाश डबल्स चैंपियनशिप में भारत ने रकम की तारीख। सोने के तमगों की लगाई हैट्रिक। मर्दों, खवातीन और मिक्स्ड डबल्स तीनों के तमगों पर किया कब्जा। और उमस से बेहाल दिल्ली एनसीआर। वहीं शुमाल मगरबी भारत पर मानसून मेहरबान। आज भी महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल समेत मुतादिद रियासतों में बारिश का अलर्ट। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। पूरा ओडिशा आज जय जगन्नाथ के नारों से गूंज रहा है। आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की जानिब रवाना हो रहे हैं, जो तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ भगवान 7 दिन आराम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा के आगाज से पहले पुरी के गजपति महाराज रिवायती छेर पहरा की रस्म अदा करते हैं। इस दौरान वो सोने की झाड़ू से रथ का रास्ता साफ करते हैं। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुरू होती है और 9 दिन तक जारी रहती है। रथ यात्रा के आखिरी दिन सनाबेसा की रस्म अदा की जाती है, जिसमें भगवान को सोने के जेवरात से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोषा, बलभद्रा के रथ को ताल ध्वज और सुभद्रा के रथ को देवदलन कहा जाता है। तीनों देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर अकीदतमंदों के साथ शहर की सैर करते हैं, जिसकी वजह से हर अकीदतमंद को बराह रास्त भगवान के दर्शन करने का मौका मिलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल मुनक़िद होने वाला एक बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। अहमदाबाद में भी आज रथ यात्रा की धूम है। आज सुबह सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मंगला आरती में शामिल हुए। ब्रह्मा मुहूर्त में देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मंगला आरती के दौरान श्रद्धा और आस्था अक़ीदत का एक शानदार संगम देखा गया। ये आरती रथ यात्रा के आगाज से पहले भगवान का पहला दर्शन और पूजन होता है। इसे देखने और महसूस करने के लिए हर साल हजारों अकीदतमंद जमा होते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के तय अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मुक़द्दस रथ यात्रा के मौके पर मैं मुल्क और बैरूनी मुल्क मुक़ीम महाप्रभु जगन्नाथ के अकीदतमंदों को दिली नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। बड़े ठाकुर बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन को रथ यात्रा पर बैठे देखकर लाखों अकीदतमंदों को रूहानी तजुर्बा हासिल होता है। इन रूहानी शक्लों का इंसानी खेल ही रथ यात्रा की खासियत है। इस पुरमसरत मौके पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मेरी प्रार्थना है कि पूरी दुनिया में अमन, दोस्ती और प्यार का माहौल रहे। वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और मंगला आरती की। एक्स पर उन्होंने लिखा, रथ यात्रा के मुबारक मौके पर श्री जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद की मंगला आरती में शिरकत करना अपने आप में एक रूहानी और माफोकुल फितरत तजुर्बा होता है। आज मैंने महाप्रभु की मंगला आरती में शिरकत की और दर्शन पूजन किया। महाप्रभु सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज सुबह दिल्ली में त्यागराज नगर वाक़े श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की गई।
गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा के आगाज पर अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ जी मंदिर पहुंचे। भूपेंद्र पटेल ने भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा करने के बाद रथ खींचा। इस दौरान दीगर लोग भी वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ की बात हो और मशहूर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक अपना फन न दिखाएं, मुमकिन हो ही नहीं सकता। जी हां, रथ यात्रा के मौके पर पुरी में खूबसूरत सैंड आर्ट बनाया गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को दिखाया गया है। इन फनपारों में भगवान की मूर्तियों को 108 कलशों से सजाया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल तमाम सियासी जमातों के साथ अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में बातचीत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतजामिया को यात्रा के महफूज और कामयाब इनेकाद के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद और ज़रूरी सहूलियत और खदमात में नुमाया इजाफे के साथ इस साल की यात्रा अक़ीदतमंदों के लिए यादगार और रूहानी तौर पर शानदार होने का वादा करती है। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नए बाब का आगाज़ भी करेगी। मीटिंग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, बीजेपी के रियासती सदर सतीश शर्मा और दीगर पार्टियों के रहनुमाओं ने कामयाब यात्रा के तय अज़्म का इजहार किया। बिहार में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन की टीम की मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन की टीम आज तमाम सियासी जमातों से मुलाकात करेगी और उनसे तजावीज़ तलब करेगी। ये इंतखाबी अमल, सिक्योरिटी इंतजामात और बूथ मैनेजमेंट का भी जायजा लेगा। कबल कल इलेक्शन कमीशन की टीम असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंची थी। टीम ने बिहार में तैनात इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान के साथ मीटिंग की और वोटर नजरसानी का काम वक्त पर मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए आगाही मुहिम चलाने पर भी जोर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को यकीनी बनाने का वादा भी किया कि ऐसी जगहों पर पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल सकें और किसी को दूरी या हुजूम की वजह से तकलीफ का सामना न करना पड़े। बिहार में आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन की 9 रुकनी टीम बिहार के दौरे पर है और इलेक्शन कमीशन मुल्क की 6 रियासतों में वोटर लिस्ट की दोबारा जांच करेगा। पेश है ये रिपोर्ट। बिहार में असेंबली इंतखाबात को जहन में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की शफाफियत और दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए मुल्क की 6 रियासतों में खुसूसी नजरसानी का ऐलान किया है। कमीशन का बुनियादी मकसद जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर वोटर लिस्ट में शामिल हुए राय दहिंदगान के नामों को खारिज करना है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की 9 रुकनी टीम बुध को सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग की क़यादत में पटना पहुंची। इलेक्शन कमीशन की टीम ने एक अहम मीटिंग की जिसमें बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर राय ली गई। निर्वाचक सूची के शुद्धिकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। सभी जगह बीएलओ से हम लोग संवाद कर रहे हैं कि उसमें अपने अपने बूथ में सभी बीएलओ जितने भी योग्य मतदाता हैं उनका नाम जोड़ें और जो गलत नाम अगर कहीं से हैं तो उनको हटाने की कार्रवाई करें। बड़ा सवाल ये है कि सही उम्मीदवार की शनाख्त कैसे की जाए। जाहिर है कि हर वोटर को अपनी शनाख्त साबित करनी होगी, लेकिन कुछ सियासी जमातें सिर्फ शनाख्त किए जाने की बात सुनकर ही परेशान हो गईं और एतराज जाहिर किया है। चुनाव आयोग पर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसका चुनाव आयोग को ख्याल रखना चाहिए, अपने साख को बचाना चाहिए। एनडीए पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को काबिल सताइश करार दिया है और अपोजिशन पर प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम लगाया है। ऐसे लोग जो फर्जी मतदाता हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं या फिर बांग्लादेशी वोटर हैं, उनको वोट से बाहर करना और चुनाव को निष्पक्ष कराना, यह वास्तव में चुनाव आयोग का पहल का मैं स्वागत करता हूं। मतदाता सूची का सत्यापन और शुद्धिकरण बिल्कुल यह चुनाव आयोग का एक स्वागत योग्य कदम है। यह तय मानकों के अनुसार यह काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके कारण से बिहार की डेमोग्राफी खराब हुई है। विपक्ष इस बात को लेकर के भ्रम फैला रहा है ना, वो निराधार
और विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। इलेक्शन कमीशन का यह जो प्रयास है वो संविधान और कानून के प्रावधानों के अनुरूप है। आखिरी खुसूसी नजरसानी 2003 में बिहार में की गई थी। उस वक्त की हुकूमत पर इल्ज़ाम था कि उसने बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या दरअंदाजों को सियासी सरपरस्ती की वजह से जाली दस्तावेज़ात की मदद से अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करने की इजाज़त दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बोटाद के एमएलए उमेश मकवाना ने पार्टी के चीफ विप और नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी समेत तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि वो समाजी खदमात में कमी की वजह से आम आदमी पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं। अपने इस्तीफे में उमेश मकवाना ने लिखा कि आज आपने, मुझे लगता है कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के उसूलों से इनहराफ कर रहे हैं। इस दौरान आपने उमेश मकवाना को पार्टी मुखालिफ और गुजरात मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाते हुए 5 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तनाव का माहौल गहरा होता जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और MP शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक उड़ते हुए परिंदे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, उड़ने की इजाज़त ना मांगे, पंख तेरे हैं और आसमान किसी का नहीं। इस पोस्ट को पार्टी क़यादत के साथ उनके तल्ख ताल्लुकात की क़यास आराइयों से जोड़ा जा रहा है। इसके जवाब में कांग्रेस MP मनिकम टैगोर ने तंज किया, आसमान में आज़ाद परिंदे को भी मोहतात रहना चाहिए। जब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से इस पूरे वाक़े पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस तनाज़े में उलझना नहीं चाहती। हमारा मकसद मुल्क का इत्तेहाद और सलामती है और हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कुछ कहे तो इसे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं। हमारी तवज्जो कौम को बचाने पर मरकूज है। दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जाए हादसे पर राहत और बचाव का काम जारी है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के बवाना इलाके के A31 सेक्टर 4 में वाक़ई फैक्ट्री में आग लगने की इत्तला मिलने के बाद फौरी तौर पर टीम को मौके पर रवाना किया गया। आग लगने के वाक़यात में अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। उत्तर प्रदेश की नोएडा सेक्टर 2 में वाक़ एक निजी फार्म हाउस में आग लग गई है। इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची आग बुझाने वाली गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। MSMEs के अहम किरदार को तस्लीम करने के लिए MSME की वजारत एंटरप्रेन्योर इंडिया MSME डे मना रही है। इस साल का थीम है पायदार तरक्की और इख्तरा के मोहरिक के तौर पर MSMEs के किरदार को बढ़ाना। मरकजी हुकूमत ने इस शोबे के लिए कई स्कीमें नाफिज की हैं और नई पॉलिसियां बनाई हैं। 6.3 करोड़ से ज़्यादा कारोबारी इदारों के साथ MSME सेक्टर पूरे भारत में एंटरप्रेन्योरशिप और रोज़गार को फ़रोग़ देने वाली एक मुतहरिक क़ुव्वत बन गया है। मुख्तलिफ स्कीमों और ताउन के ज़रिए MSME वजारत क्रेडिट तक रसाई, महारत की तरक्की, टेक्नोलॉजी और मार्केट की तोसी जैसे शोबों में तरक्की को फ़रोग़ दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 27 जून 2017 को बैनुल-अक़वामी MSME डे के तौर पर मंजूरी दी थी। दिल्ली, NCR, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर मानसून ने जुमेरात को तकरीबन पूरे मुल्क को अपनी ज़द में ले लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के जुनूब में तकरीबन 2 किलोमीटर की बुलंदी पर बनी हुई टर्फ लाइन और हवाओं का मुखालिफ बहाव मानसून को आने से रोक रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून वक्त से तकरीबन 1 हफ्ता कबल राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में पहुंच गया है। मानसून जैसलमेर, बीकानेर, सोनीपत पहुंच गया है। IMD ने बंगाल, बिहार और झारखंड में आज से 29 जून तक बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने अगले 7 दिनों के दौरान मुल्क के शुमाल मगरिब में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई मकामात पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गोवा, कर्नाटक और केरल में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
नाज़रीन, आइए अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। ये खबर है, अहमदाबाद तैयारा हादसे की वजह का जल्द होगा इंकशाफ। जी हाँ, आपको बता दें, अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ के बाद गिरकर तबाह होने वाले एयर इंडिया के बोइंग 787-8 जो तैयारा था, उसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड जो था उसका फ़्लाइट डेटा मिल चुका है, उसको हासिल कर लिया गया है और जल्द ही इसके नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने यहाँ एक बयान में ये इत्तला दी है। और आपको ये भी बताते चलें साथ ही साथ कि हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम के शिकागो का जो ट्रीटी 1944 का जो दस्तखत था, उसके अकॉर्डिंग ये बात निकल कर सामने आई है और जो हादसात की तहकीकात है वो जारी रहेगी। और अब आइए नाज़रीन, नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी बहुत अहम हो जाती है। SCO दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया है। जहाँ हिंदुस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए रुकन ममालिक के दहशतगर्दी पर मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और SCO के रुकन ममालिक के वज़राए दिफा का 2 रोज़ा इजलास चीन के शहर चिंगदाओ में जारी है। अब आगे क्या होगा, किस तरह की बातचीत होती है, ये शंघाई ताउन से पता चल जाएगा। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी नाज़रीन, एक्सियोम 4 मिशन का कामयाबी से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से मुंसलिक तारीख की गई रकम। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जुमेरात को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS के साथ ये जुड़ चुका है और इसके साथ ही हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने तारीख रकम कर दी है। वो बाहिफाजत पहले हिंदुस्तानी बन चुके हैं ISS तक पहुँचने वाले। हिंदुस्तान के खलाई अज़ाइम के लिए ये एक बड़ी छलांग है और हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इस वक्त तारीख रकम की, जब आपको बता दें कि ड्रैगन कैप्सूल को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे ISS पर हारमोनी मॉड्यूल के साथ आसानी से जुड़ गया। तो ये भारत की तरफ से एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी, मनशियात हमारे समाजी ताने बाने को कमज़ोर और खोखला करती है। सभी से अपील करता हूं कि वो नशे से पाक मुआशरे की तामीर के लिए हाथ बटाएं। मनोज सिन्हा का नाजरीन ये बयान है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुआशरे को मुत्तहिद करने के लिए ये सब चीज़ें बेहद अहम हो जाती हैं कि मंशा से न सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया होता है, बल्कि ये हमारे समाजी ताने बाने को भी काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देता है। और साथ ही उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात के लिए कहा है कि हम मंशा से पाक जम्मू कश्मीर के लिए पूरी तरह से मुत्तहिद हैं और पूरी तरह से पाक बनाएंगे जम्मू कश्मीर को। और हुकूमत मंशा से पाक हिंदुस्तान के लिए पुरअज़्म। यही बात मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने एक बयान में कही है और कहा है कि मंशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर इस मसले से निमटने में मसरूफ़ तमाम अफराद और तंजीमों को मुबारकबाद उन्होंने दी और कहा कि हम हर हालत में हिंदुस्तान को पाक बनाएंगे पूरी तरह से, कि किसी भी तरह से जो मंशियात हैं उन्हें दूर किया जाए ताकि एक पाक मुआशरे की तामील की जा सके। और अब चलते चलते नाजरीन एक और सुर्खी देख लेते हैं। ICC ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में कई कवानीन तब्दील किए हैं और एम्पायर्स को इजाफी इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। गेंद को तब्दील करने का फैसला मुकम्मल तौर पर एम्पायर पर ही मुनहसर होगा कि एम्पायर ही बताएगा कि गेंद को तब्दील किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा भी कई एम्पायर को इजाफी इख्तियारात दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि ICC ने हाल ही में मर्दों के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के लिए बहुत से कवानीन में तब्दीली की है, जिसमें ये भी शामिल है और 2025 से लेकर 27 तक ये लागू किया गया है। साथ ही वनडे क्रिकेट में कवानीन 2 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे। ICC टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक के हवाले से नया उसूल ही लेकर आया गया है। तो ये कुछ खास खबरें थीं जो हम आज आपके लिए लेकर आए थे। और आइए बुलेटिन की जानिब लौटें, कुछ और खबरें देखें। भारत ने ऑपरेशन सिंधु में ताउन के लिए दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया है। काबिल जिक्र है कि इसराइल ईरान जंग के दौरान इन दोनों ममालिक में मुक़ीम अपने शहरियों को बाहिफाजत निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। इस ऑपरेशन का कामयाब बनाने में इसराइल, ईरान, उर्दून, मिस्र, आर्मीनिया और तुर्कमानिस्तान की हुकूमतों ने ताउन दिया था।
वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने चीन के शहर कंगदाओ में चीनी वज़ीर दिफ़ा एडमिरल डोंग जॉन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ये मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफ़ा के इजलास के मौके पर हुई। ऑपरेशन सिंधु के तहत 173 भारतीय शहरी ईरान से वतन वापस पहुंच गए हैं। आर्मीनिया के योरियून से इनखला का खुसूसी तैयारा देर रात नई दिल्ली पहुंचा, जिसमें 173 भारतीय शहरी सवार थे। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 4,415 भारतीय शहरियों को 19 खुसूसी इनखला परवाजों के जरिए वापस लाया गया, जिनमें भारतीय फिजाइया के 3 तैयारे भी शामिल हैं। इसराइल से 818 भारतीयों को बाहिफाजत वापस लाया गया है। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान मुस्तकबिल में किसी भी अमरीकी हमले का जवाब मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला करके देगा। गुज़िश्ता रोज़ खामनेई ने एक वीडियो पैगाम के जरिए अपनी पहली अवामी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के हमले को अमरीका के मुंह पर तमाचा करार दिया और मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की बात की। खामनेई ने अपने पैगाम में अमेरिका और इसराइल के हमलों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्हें इन हमलों से कुछ खास हासिल नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। खामनेई ने इसे मुबालगा आराई करार दिया। ईरान ने फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी जौहरी मुज़ाकरात की तरदीद की है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान इस बात का जायज़ा ले रहा है कि आया अमेरिका के साथ मुज़ाकरात उसके मफाद में है या नहीं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अगले हफ्ते ईरान के साथ बातचीत का मंसूबा बना रहा है। इराक़ची ने कहा कि जौहरी अड्डों को पहुंचने वाला नुकसान कोई मामूली बात नहीं है और मुताल्लिक़ा हुक्काम ईरान के जौहरी प्रोग्राम के नए हक़ाइक़ तलाश कर रहे हैं, जिससे ईरान के मुस्तक़बिल के सिफारती मौक़िफ़ पर असर पड़ेगा। इससे कबल अमेरिका और इसराइल ने कहा था कि जौहरी अड्डों पर हमलों का मकसद ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को रोकना है, जबकि ईरान का कहना था कि उसका जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर शहरी इस्तेमाल के लिए है। नेपाल के सदर रामचंद्र पाडिल ने संस्कृत ज़ुबान को दुनिया का अनमोल विरसा करार दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत ज़ुबान, अदब और सकाफ़त का जनूबी एशिया की तहजीब और सकाफ़त पर गहरा असर रहा है। काठमांडू में मुनक़िदा 19वीं आलमी संस्कृत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये कॉन्फ्रेंस अमन, हमदर्दी और दोस्ती के ज़रिए ज़मीन और इंसानी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का पैगाम देगी। सदर जमहूरिया ने कहा कि नेपाल में मल्ला और शाह ख़ानदान के दौर में संस्कृत में हज़ारों ग्रंथ लिखे गए जो इस ज़बान की भरपूर रिवायत की अक्कासी करते हैं। नेपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम ये 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के स्कॉलरों, मौक़िक़ीन और संस्कृत से मोहब्बत करने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रही है, जहाँ संस्कृत ज़ुबान, अदब और फ़लसफ़े की मुख्तलिफ़ जिहतों पर बातचीत की जा रही है। और भारत ने दूसरी एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में मर्दों के डबल्स, ख़वातीन के डबल्स और मिक्स डबल में सोने के तमगों की हैट्रिक करके तारीख रकम की है। ये एक ऐसा कारनामा है जो मुल्क ने इससे पहले एशियाई या आलमी डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में कभी हासिल नहीं किया। मर्दों की डबल्स की फाइनल में अभय सिंह और वेलावन सांथिल कुमार की जोड़ी ने पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल को 88 मिनट में 9-11, 11-5, 11-5 से शिकस्त दी। ख़वातीन की डबल्स में जोशना चिनप्पा और अनाहत सिंह की जोड़ी ने टॉप सीड मलेशिया की अमानी और शिन यिंग ई को 1 घंटे 5 मिनट में 8-11, 11-9, 11-10 से शिकस्त दी। अभय सिंह और अनाहत सिंह ने मलेशिया के उमेशिन राज चंद्रन और साथ में रिचल आर्नल्ड को 11-9, 11-7 से शिकस्त देकर मिक्स्ड डबल का खिताब जीता। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के साथ अपने मुआहदे में मज़ीद 2 साल की तौसी कर दी है। रोनाल्डो अब नस्र से 2027 तक मुंसलिक रहेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर 2022 के आखिर में नस्र को ज्वाइन करने वाले रोनाल्डो ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने 105 मैचों में 93 मरतबा गोल किए हैं। उनके सऊदी अरब जाने से आलमी फ़ुटबॉल में एक अहम तब्दीली आई, जिससे बैनुल-अक़वामी तवज्जो सऊदी पर प्रो लीग की तरफ मबसूल हुई।
और अब मौसम का मिजाज।